खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। इंडिया वालों को मोर्चा अभी ठीक से बना भी नहीं है कि एक धर्म संकट खड़ा हो गया है। जी हां, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे ने सनातन धर्म पर सवाल उठाते हुए उसे खत्म करने का बयान दिया तो घमासान शुरू हो गया। डीएमके कांग्रेस की पुरानी सहयोगी पार्टी है और इंडिया गठबंधन में शामिल है, इसलिए बीजेपी उदयनिधि के बयान को लेकर कांग्रेस और गठबंधन पर हमलावर है। अब आसार है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सनातन बड़ा मुद्दा हो सकता है। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। He has exposed himself. But question is whether Congress party will be still in alliance with DMK. This is a test for Rahul Gandhi. He has to take a decision that whether he respects Sanatan Dharma or not. उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की। ये बहुत पीड़ादायक है, बहुत शर्मनाक है। अगर स्टालिन के बेटे अपनी बात पर कायम है कि मैं हिंदू को मिटा के दम लूंगा, भगवा को मिटा के दम लूंगा, इसका जवाब राहुल गांधी, नीतीश कुमार और लालू यादव को देना पड़ेगा। वैसे तो उत्तर और दक्षिण का सियासी मिजाज जुदा है, लेकिन संभवतः पहली बार तमिलनाडु में दिए गए तमिल नेता के एक बयान से दिल्ली की सियासत पर असर दिख रहा है। मुद्दा भी छोटा मोटा नहीं बल्कि सनातन है। ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के मंत्री बेटे उदयनिधि ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से करते हुए इसे खत्म करने की वकालत कर दी। कहा कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है, उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। अब स्टालिन की पार्टी नई नवेली इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो दिल्ली में इस बयान की गूंज तो सुनाई देनी ही थी। जवाब कांग्रेस से मांगा जाने लगा। एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। वह उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। यह है परिवारवादी घमंडिया गठबंधन का घमंड। उदयनिधि के बयान की टाइमिंग देखिए। 31 अगस्त को मुंबई की बैठक में राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर स्टालिन विपक्षी एकता का मंच मजबूत करने में जुटे थे। 2 दिन बाद ही उनके बेटे ने सनातन पर सवाल उठाकर पूरे गठबंधन को बैकफुट पर ला दिया। हालात ये है कि बीजेपी की ओर से ताबड़तोड़ सवाल किए जा रहे हैं और कांग्रेस से जवाब देते नहीं बन रहा। स्टालिन ने कहा कि कोरोना की तरह सनातन धर्म को भी खत्म कर देना चाहिए। वो उनकी व्यक्तिगत राय होगी, हम उससे सहमत नहीं। जहां तक उदयनिधि मारन का सवाल है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर हमको सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। देखा जाए तो करुणानिधि के पोते उदयनिधि ने तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति के हिसाब से ही ब्राह्मण या सनातन व्यवस्था का विरोध किया। जाहिर है
उनको उम्मीद है कि सनातन के विरोध से चुनाव में डीएमके का भला हो सकता है, लेकिन पूरे देश में बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति के आगे बेबस हो चुके विपक्ष के लिए उनका बयान गहरी चोट साबित हो सकता है, क्योंकि उनके बयान से संत समाज भी भड़का हुआ है। अगर दूसरे धर्म के विषय में इस तरह का वो बयान दिए होते तो अभी तक उनके चिथड़े उड़ जाते। और जब तक या तो वो क्षमा मांगे, और क्षमा नहीं मांगेंगे तो जब तक उनका मैं गर्दन नहीं काट लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा कि ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है। राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। घमासान के बावजूद उदयनिधि अपने बयान पर अड़े हैं, क्योंकि ये डीएमके की राजनीति को सूट करता है। Are you in favor of Sanatan Dharma? I cannot reply. Why should I reply to you now? I'm requesting you because I am also requesting you. What is your take on Sanatan Dharma? it seems like politicians are taking. What is your take? Why? I can't say. Why can't you say? You have to say. You have to ask questions. Please ask. That's what I asked. I've already made my thoughts on it. I will never back out in it. I will always stand. I will ask questions. Thank you. तमिलनाडु के बाहर कांग्रेस और इंडिया मोर्चे में शामिल दूसरी पार्टियां इस रुख से असहज हैं। डर है कि हिंदू विरोधी ठप्पा लगा तो चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है। सूरत हाल ये है कि इंडिया गठबंधन अभी पूरी तरह बना नहीं है और चौथी बैठक से पहले ही विपक्ष धर्म संकट से घिर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।